in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात पे गए इजरायली राष्ट्रपति के दौरे के दौरान हुए एक बड़े हादसे की। हूती विद्रोहियों ने इस दौरे के दौरान एक बड़ा हमला किया है। यूएई की तरफ से बताया गया है कि हमने यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हूती विद्रोहियों को यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल के राष्ट्रपति हमने बताया कि इज़ाक हरगोज जो है वो यात्रा पर है। यह किसी इजरायली राष्ट्रपति की पहली यूएई यात्रा है और इस पहली ही यात्रा के दौरान इस तरह का हमला होता है जिसे जो यूएई है उसके डिफेंस फोर्सेस ने उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मिसाइल को रास्ते में ही रोककर नष्ट किया गया। इससे किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है। मिसाइल का मलबा एक निर्जन क्षेत्र में गिरा जहां कोई लोग नहीं थे, जहां कोई बनावट नहीं थी, कोई बसावट नहीं थी। हालांकि बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मिसाइल का निशाना यूएई की राजधानी अबू धाबी थी या दुबई को निशाना बनाकर हुतियों ने मिसाइल हमला किया था, यह स्पष्ट नहीं। यूएई की समाचार एजेंसी WAM के मुताबिक देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि हमले के बावजूद देश में हवाई यातायात बेहद सामान्य रूप से जारी है और सभी उड़ान समय पर संचालित किए जा रहे हैं। मतलब किसी तरह की कोई रुकावट हूती विद्रोही पैदा नहीं कर पाए। यूएई सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान समर्थित हूतियों को जो है उस पर हमले करता रहा है। लंबे वक्त से चले आ रहे इस संघर्ष पे अब तक हजारों लोगों की जान गई है और लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, बेघर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया के सबसे खराब मानवतावादी संकट के रूप में वर्णित किया है। हूती विद्रोहियों ने 17 जनवरी को अबू धाबी पर हमला किया था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। जनवरी में ही हूती विद्रोहियों की तरफ से 2 और बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। हालांकि मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट किया गया है और यह जो हमला हुआ तब हुआ जब इजरायली राष्ट्रपति इज़ाक जो है वो अबू धाबी में यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और चेतावनी दी थी कि यूएई में लगातार मिसाइल या ड्रोन हमलों का जोखिम बना हुआ है। अमेरिका ने हूतियों के हमले की निंदा की थी। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि ऐसे समय में जब इजराइल के राष्ट्रपति पूरे क्षेत्र में बातचीत और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर रहे हैं, हूतियों ने नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले हमले जारी रखे हैं। यूएई जो है वो यमन सरकार का समर्थक रहा है। उसने हूतियों के विरुद्ध यमन सरकार की सहायता के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती की थी, लेकिन साल 2019 के बाद से यूएई ने यमन में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम किया है। यूएई अभी भी यमन सरकार को समर्थन देता है और यमन में दबदबा रखता है। इसके लिए वो सऊदी अरब के साथ एक जो पूरी गल्फ कंट्रीज का एक संयुक्त संगठन है जो मिलकर एयर स्ट्राइक्स को हूतियों के खिलाफ अंजाम देता रहता है। लेकिन ये एक बड़ी घटना है जब इजराइल जैसे देश के राष्ट्रपति पहुंचते हैं। पहली बार यूएई में दौरे पर ऐतिहासिक दौरा होता है और उस दौरे के दौरान इस तरह का हमला होना बताता है कि हूती विद्रोहियों का मन बढ़ा हुआ है और उन्हें लगातार मजबूत समर्थन मिल रहा है जिसके खिलाफ अब कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अब सऊदी अरब यूएई के साथ मिलकर इजराइल भी कोई बड़ा एक्शन दिखा दे, चूंकि लगातार इसमें एक बात कही जाती है कि इसमें ईरान का समर्थन इन्हें मिलता रहता है। तो ऐसे में एक कॉमन दुश्मन जो है वो सबके निशाने पर हो सकता है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा भारत तक सबसे पहले आपको बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।